हम आलू गोभी और मटर टमाटर मिक्स वेज यानी कि शिमला मिर्च सब चीज़ की सब्ज़ी बना रहे हैं आज, क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। और सर्दी में भाई पकौड़े पकौड़ी ब्रेड पकौड़ा और क्या कह रहे हैं पूरी पराठे ऐसी चीज़ ज़्यादा खाई जाती है और बच्चों को यही चीज़ पसंद भी होती है। तो आज हमारी बहू ने कुछ करा, कुछ थोड़ा सा हमने करा, उसके बाद हम लग गए। मैंने पहले चलाई कढ़ाई, मैंने कहा कढ़ाई में छौंकेंगे खुली सब्जी। बहू बोली नहीं मम्मी कुकर में बना लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई कुकर रख देते हैं। तो मैंने तो कढ़ाई रख दी थी, क्योंकि कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है और उसका टेस्ट भी अलग होता है, कुकर का अलग होता है। अब बना तो बहू ही रही थी, लेकिन मैं लग गई। मैंने कहा चल तू मसाले पीस, और उसने मसाले पीस से सब्जी काटी। मैंने इतने कुकर रख दिया और उसमें अपना प्याज काट के मसाले छोड़ दिए। फिर उसने ये लहसुन प्याज पीसे मसाले पीस दिए। देखो अब आपके लिए पकौड़ी बनाएगी हैं और पूरी बनाएगी। आप क्या खाओगे? पूरी सब्जी गरम पकौड़ा खाएगा हमारा बाबू। तो हम इसके लिए गरम पकौड़ा बनाएंगे फिर। लेकिन अब फिलहाल हमें भूख लग रही थी तो हमने मैंने कहा जल्दी से पूरी सब्जी बनाओ हमारे लिए। हमें पूरी सब्जी अच्छी लगती है, मुझे गरम पकौड़ा अच्छा लगता है। भाई हमारे धन सिंह को गरम पकौड़ा अच्छा लगता है। आप सब बताना कि आपको सर्दी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपको पूरी पसंद है पकौड़ा। देखो भाई पकौड़ा घर में बनते हैं लेकिन इतने टेस्टी नहीं होते जो बाजार के होते हैं, लेकिन बन भी जाते हैं। हैं। आप चुप रहो तो बन भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं होता जो बाजार के में होता है। और हमने फिर पूरी की तैयारी करी। बहू ने पूरी उतारी। मैंने कहा ठीक है भाई जल्दी देसी आप उतारो और हम भोग लगा के और हम खाते हैं, क्योंकि हमें भूख लग रही थी। हमें भूख लग रही थी तो हमने अपने लिए पहले भगवान जी के लिए निकाला और फिर हम लग गए। तो देखना भाई हमारी पूरी कुछ फूल गई, एक दो जो शुरू की ठंडी कढ़ाई में डाल दी। तो हमेशा गर्म कढ़ाई में ही डालें। फिर हमारी गैया मैया को देखा हमने कि भाई सर्दी तो नहीं लग रही। वैसे तो बंदोबस्त तो बहुत अच्छे से हमने कर रखा है, अच्छे से ढक रखा है, लेकिन अकेली है ना भाई, ये गैया दूध नहीं देती। देखो हम तो सभी से कहते हैं कि अगर गाय मैया दूध नहीं दे रही तो उसकी सेवा करो भाई। उसके सेवा करने से कुछ खर्च नहीं है, और इनका तो कोई खर्चा भी नहीं है भाई। जंगल में छोड़ देते हैं। देखो कितनी सर्दी पड़ रही है, और सर्दी में भाई इन्हें भी तो ऐसी ठंड लगती है, और फिर किसी के खेत में बढ़ जाती है, गेहूँ को नुकसान करती है, तो वो भी तो गाली देते हैं। तो गाली हमें ही तो मिलेंगी जब हम गाय छोड़ेंगे। तो इसलिए मैं तो सभी से कहती हूँ कि आप सब कोई भी गाय को इस तरह मत छोड़ो बाहर इस तरह। तो अपनी इनकी सेवा करो, और हमारे धन सिंह भी हमारे साथ लगे रहे कि मैया मैं भी खुजवाऊँगा गैया मैया को। इसे बहुत शौक़ है छोटे से सही, जैसे हम गाय की सेवा करते हैं ऐसे ही हमारे बच्चे भी करते हैं। देखो हाँ अलग रहे भैया, सींग मार देगी गैया। हाँ खुजली मांग रही है ये कि मेरे खुजाओ, और इस तरह हाथ रो लो, हाथ फेरो ऊपर। तो हमने इस तरह इसकी तसल्ली सी करी है, और इसका थोड़ी सी देर हम इसके पास रहते हैं तो इसका मन सा लग जाता है। और फिर हम इसके नीचे साफ़ सफाई करेंगे अब, क्योंकि गोबर काट रखा था इसने थोड़ा सा। वैसे गैया मैया तो एक साइड ही अपने नीचे कभी गंदगी नहीं करती, एक साइड में करती है।
और फिर हमने देखा बाहर अपना कि हमारा बाखला जो हमने बोया था गमले में वो जम गया है। देखो आप भी बो सकते हो। और हम इसमें कोई यूरिया कोई डाई ऐसी कोई दवाई वगैरह नहीं लगाते हम। अगर इसमें कीड़ा लग जाता है तो खाली अपने हम जो चूल्हे में राख होती है ना उसे ही लगा देते हैं। और फिर हमने देखे करेले, तो सर्दी में करेले ही नहीं बढ़ रहे वो कहाँ इतने लंबे लंबे एक एक बिलांद के करेले हो जाते थे। और आप देखो ये बिल्कुल गोल गोल छोटे छोटे से हैं ये छोटे छोटे से करेले थे। यहीं हमने पुदीना भी अपना बो रखा है। पुदीना भी अच्छा हो रहा है लेकिन करेले नहीं बढ़ रहे और ये छोटे छोटे से ही पक गए। ये 2-3 करेले हैं, इनकी सब्जी भी नहीं बन पाएगी। और ये हमने आलू पालक, मतलब जो पालक की तरह लगती है इसकी आलू में